तो पहला क्वेश्चन था टेबल निकालना, ठीक है, कि एक नंबर इनपुट लेना है ना, एक नंबर क्या लेना है, तो मान लो n एक नंबर है, उसमें मान लो कोई नंबर इनपुट कर लिया, मान लीजिए क्या कर लिए, कुछ भी कर सकता है कोई, हर एक जो नंबर इनपुट किया है उसका क्या निकालना है, टेबल, यही ना क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे तो टेबल हम लोग कैसे निकालते हैं, उस नंबर में एक से पहले गुना करेंगे, 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 अप टू कहां तक, 3 into 10 तक करेंगे। तो 1 से लेकर 10 तक एक नंबर इनपुट लिए तो फिक्स है ना मेरा, ये बताओ, जो नंबर आप इनपुट लिए क्या है, फिक्स है, क्लियर है, चेंज कौन हो रहा है, 1 से लेकर 10 तक, तो एक लूप लगा लेंगे 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि मुझे 10 तक ही गुना करना है, तो लूप लगा लेंगे 1 से लेकर 10 तक, और जो लूप का वैल्यू होगा उसमें नंबर से गुना करके प्रिंट कराते जाएंगे ना, निकल जाएगा टेबल। जो सिंपल सा चीज था, टेबल निकालने के लिए हम लोग कहां तक लूप लगाते हैं, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट किए, आगे बढ़िए, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम लोग के पास है क्या है, एक आई ले लेते हैं लूप लगाने के लिए, और एक एन चाहिए ना, इंटीजर टाइप का, दो चीज चाहिए ना, एक नंबर, ठीक है, हाँ, और एक आई। आगे बढ़े, यहां पे हम इनपुट का काम कर ले, तो हम क्या ले लेते हैं, इनपुट किसको, एन को, एन का इनपुट समझ रहे हो ना, मतलब कि एन में आप कुछ भी दो चलेगा, एन में आप क्या करो, कुछ भी दो चलेगा, हमें उसका क्या निकालना है, टेबल निकालना है। एन में हम लोग ऐसा फिक्स नहीं है, हमें एन में कोई भी नंबर दिया उसका क्या निकाल लेंगे, टेबल निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे एन का टेबल निकालने के लिए हम कंप्यूटर को बोलेंगे कि तुम 1 से लेके i = 1 से लेके 10 तक लूप चला देना, क्या, क्योंकि हमको 10 तक ही गुना करना होता है, क्या, तो इज i लेस देन इक्वल टू कहां तक, 10 तक। अगर ये कंडीशन क्या हो, ट्रू हो, तो बार बार हमें क्या करना है, रिपीट करना है ना, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं ऐसे आउटपुट बॉक्स में, है ना, और यहाँ लिख देते हैं प्रिंट कर दो, एन में जितना इनपुट गया वो गुना कौन, आई ना, हो जाएगा, गुना कौन, आई कर दिए, बताओ, है ना, आई में शुरू में कितना 1 ना, तो एन में मान लो 3 दिया, 3 गुने 1 प्रिंट कर देगा। चलिए अब फिर से ये वाला प्रिंट करवाना है, लेकिन अब आई का वैल्यू कितना होना चाहिए, 2, ठीक है, तो हम यहाँ पे आई का वैल्यू से क्या कर दें, इंक्रीज कर देते हैं, i = i + 1, तो 2 हो जाएगा, और फिर से कंडीशन के पास भेजेंगे कि क्या i बढ़ने के बाद भी 10 से क्या है, छोटा है, अगर है छोटा तो फिर से काम को करो, ये काम बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, कहां तक, और अगर कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, देन क्या कर देंगे हम, स्टॉप, मेरा काम हो गया। देखो तो चलो कैसे काम कर रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, आई, यहाँ एन, और यहाँ क्या लिखते हैं, आउटपुट, ठीक है, आई में आपका, एन में आपका इनपुट मान लो ले लिया हमने कितना, 5, आई कितना है, 1, 1 लेस देन 10 है, सही है कंडीशन, ए प्रिंट एन इंटू आई, एन में कितना, आई में कितना, 5 into 1 कितना, 5 प्रिंट कर देगा। अब i = i + 1 कितना हो गया, 2, ऊपर गया, यहां से देखो ऊपर कंडीशन क्यों दोबारा चेक करने जाता है, वो इसलिए चेक करने जाता है कि भाई 10 से क्रॉस ना कर जाए, तो जब हम i का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कंडीशन चेक करना क्या होगा, जरूरी होगा, ठीक है, क्योंकि हमको 10 तक ही जाना है, क्या, तो जब i का वैल्यू बढ़ता है तो ऊपर जाके लूप क्या करता है, कंडीशन को चेक करता है, क्लियर है, चेक, तो अब i का वैल्यू कितना हो गया, 2 लेस देन 10 है, कंडीशन क्या है, ट्रू, तो प्रिंट n गुने i, 5 दूनी कितना, 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10, अब 2 से कितना हुआ, 3, फिर ऊपर गया, 3 लेस देन 10 है, तो 15, फिर 3 से कितना हुआ, 4, इस तरह चलते रहेगा, तो 5 होगा 20, इस तरह से क्या होगा, ये कहां तक चलेगा, 10 तक नहीं, 3 होगा 10 तक चलेगा, 11 होगा तब ये फॉल्स हो जाएगा, तब स्टॉप, आई जब ये 10 तक चलेगा तो ये कितना, 50 तक प्रिंट कर देगा, नहीं समझे, ये हो गया किसका प्रभाव, टेबल का, क्लियर है, तो यही में जाए कहीं भी अगर हम लोग सी लैंग्वेज बनाएंगे तो यही कोड लिखेंगे, जावा में बनाएंगे तो यही कोड लिखेंगे, लूप लगा दो कहां से लेकर कहां तक, 1 से लेकर
देखो यहाँ पे, चलो इसको हम करके थोड़ा दिखाते हैं सी लैंग्वेज में ना। सेम चीज हम उतार देंगे खाली कोड के फॉर्म में। किस फॉर्म में? कोड के फॉर्म में हम इस चीज को उतारेंगे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डिजाइन बनाया कि मेरा कोड में होना क्या क्या होना चाहिए, है ना। देखो तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। यहाँ पे एक इन टाइप का हमने एक एन लिया और क्या लिया, ठीक है। अब सामने वाला से एक नंबर मांगना है, तो यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंटिव इंटर एनी नंबर, इंटर एनी क्या नंबर, क्लियर है। इंटर एनी क्या नंबर मांग लिए ना। और यहाँ क्या लगा दे हम, स्कैन है पर्सन कौन डी, और एड्रेस ऑफ किस पे, एन पे लगा दिए, मैंने एन पे इनपुट हो गया। अब एन का टेबल निकालना है, तो लूप कहां से लगाए थे, कहां से, 1 से लेकर कहां तक, व्हाइल जब तक आई लेस देन इक्वल कितना हो 10 हो, बस आराम से चलते रहेगा ये। और आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर दें, होगा ना। अब इसके बीच में क्या लिख दे कि जब तक तुम चल रहे हो तब तक तुम एन का वैल्यू में आई का वैल्यू को गुना करके क्या कर देना, प्रिंट कर देना। तो एन गुने कितना, आई ना प्रिंट कर देगा, बस हो गया काम खत्म। देखो टेबल निकल गया, यही कोड ना लिख, यही ना डिजाइन बनाए थे, और उसी का कोड हमने क्या कर दिया, लिख दिया आराम से। देखिए तो यहाँ पे इंटर एन क्या दिया है, नंबर। चलिए हम नंबर में कितना डाले, 6, कितना आया, आ गया 6 का टेबल। देखो तो कितना इजीली बन गया क्या। तो आपको लॉजिक आना चाहिए, कोड लिखना बहुत आसान चीज होता है, ठीक है। कितना टाइम लगेगा सीखने में कि इनपुट कैसे होता है, आउटपुट कैसे होता है, लूप कैसे लगता है, कंडीशन कैसे लगाते हैं, इंक्रीमेंट क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है, मेन क्या होता है, कितना टाइम लगेगा। बहुत कम टाइम में सीख जाएंगे। सीखने में जानते हैं क्या टाइम लगता है, कि लूप लगाना कब है, किस प्रोग्राम में कितना तक लूप लगेगा, ये सोचना है। ये किसी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ये सोचना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं लॉजिक। कब कंडीशन लगाएं, कब इनपुट लें, ये आपको सोचना है। हम इनपुट लेना आपको सिखा देंगे, लूप लगाना सिखा देंगे, लेकिन आपको ही सोचना है ना प्रोग्राम के हिसाब से। हर एक प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग लूप लगता है, कंडीशन लगता है, प्रोसेसिंग करना होता है। तो आपको वहां पे क्या करना होगा, सोचना होगा। ये सोचिए, उसी को लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए बेसिक क्वेश्चंस हम अभी करवा दे रहे हैं फ्लो चार्ट में, ठीक है। चलिए यहां तक में कोई दिक्कत, चलिए यहां तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन बताइए। फैक्टोरियल हम कल बना चुके थे, अगला शायद फैक्टोरियल नहीं था। अगला क्या है, ठीक है। अब प्राइम नंबर का देखिए, कॉमन क्वेश्चन है, जनरली बहुत जगह पे पूछा जाता है कि प्राइम नंबर होता क्या है। देखो यहाँ पे समझिए, देखो कहता है कि एक नंबर इनपुट लेना है, तो हमने एक एन ले लिया, एन में इनपुट ले लिया कोई भी वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज और, तुम लोग एक बात यहाँ पे समझो। अगर कंप्यूटर में नंबर फिक्स कर दिए, जैसे एन का वैल्यू हमने अपने मन से कितना डाल दिया, तो इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत फिर, अरे भाई जब 11 को ही चेक करना है कि प्राइम है कि नहीं, तो कंप्यूटर को हम बता देंगे कि 11 प्राइम है, कल हम चेक करवाएंगे, लॉजिक कल उसको देंगे। अरे लॉजिक तो तब देने की जरूरत है ना जब इन में कोई और नंबर आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। क्या अगर बच्चा को सिखाने बोला कि एडिशन सिखाओ और नंबर फिक्स कर दिया कितना 5 और 6 कैसे, क्या सिखा दो, हम उसको याद करवा देंगे कि 11 होगा आंसर, हम सिखाएंगे काला कैसे जोड़ोगा, ठीक है। लेकिन जब उसको कोई दे दिया 10 और 12 का सम करो, तो फिर नहीं बता पाएगा वो, क्या। तो उसको इस केस में क्या करना होता है, सिखाना पड़ता है कि एडिशन कैसे। तो कंप्यूटर में भी यही है, अगर डेटा फिक्स है, तो बोला कि 5 का फैक्टोरियल निकालो, तो हम आउटपुट बता देंगे 100 कितना होगा 20। क्या निकालने की जरूरत है, क्या निकालने की जरूरत कब है, जब नंबर कुछ भी इनपुट करेगा उसका क्या चाहिए, फैक्टोरियल चाहिए। तब ना उसको कंप्यूटर को सिखाएंगे कि यहां से लेके यहां तक लूप लगाओ कि तुम्हारा फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात कि नहीं, ठीक है। तो ये चीज होता है। चलिए तो हम लोग को नंबर इनपुट लेना है, इसलिए लॉजिक लगाने की क्या पड़ रहा है, जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। तो एन में हमने इनपुट लिया कुछ भी वैल्यू, मान लो सपोज करो एन में हमने कितना इनपुट ले लिया 11। अब प्राइम नंबर के बारे में जानो, ऐसा नंबर जो एक और अपने आप से ही सिर्फ और किसी से, तो जैसे 11 क्या है, एक और अपने आप से ही कटेगा। 17 क्या है, एक और अपने आप से। 19 क्या है, 18 क्या है, प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। हुआ नहीं हुआ, तो क्योंकि इसका फैक्टर एक और अपने आप के अलावा भी कोई है, लेकिन ये तीनों का फैक्टर सिर्फ एक और कौन है, चलिए। और 18, चलो एक मिनट और एक चीज और, 18 का भी फैक्टर एक और खुद है ना। कोई भी नंबर एक और अपने आप से क्या हो जाता है,
नॉट ओनली द प्राइम नंबर, कोई भी नंबर एक और अपने आप से, खाली प्राइम नंबर का कंडीशन क्या होता है कि वो एक और अपने आप से ही सिर्फ क्या होता है, कटता है, और किसी से नहीं कटता है। क्लियर है? ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से ही क्या हो, कटे, उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। कोई दिक्कत है? बोलिए। चलिए अब यहाँ पे अब लॉजिक पे समझते हैं कैसे बनाएंगे। अब देखो क्या कंप्यूटर को देना है, कंप्यूटर को ये पता चल जाए कि दिया हुआ नंबर सिर्फ किससे कटने वाला है, एक और अपने, और किसी से कटने वाला नहीं है। तो अब तो कंप्यूटर को अगर ये चेक कर लेगा कंप्यूटर कि एक और अपने आप से नंबर कट जाए तो नंबर प्राइम है, तो पता चलेगा कि सभी नंबर को क्या बोल दिया, प्राइम में बोल दिया। 18 को भी प्राइम बोल देगा, 17 को भी प्राइम बोल देगा, 8 को भी प्राइम बोल देगा, दो तो प्राइम नंबर है ही। ठीक है, चलिए तो क्लियर है, तो सभी नंबर को क्या बोल देगा, प्राइम बोल देगा। क्लियर है? लेकिन हमको ये पता करना है कि एक और अपने आप के अलावा वो किससे कट रहा है कि, हाँ, ये लॉजिक देना है कंप्यूटर, क्या है ना, उसको पता चलेगा। क्योंकि एक और अपने आप के अलावा तो एक और अपने आप से तो सभी नंबर क्या हो जा रहा है, तो हमको लॉजिक क्या देना है कि एक और अपने आप के अलावा वो किसी से कटता है कि नहीं कटता है, ये देखना है। क्लियर है? बात समझे? हम लोग ये चेक करना है। तो एक और अपने आप के अलावा अगर नंबर कटता है, देखो देखो यहाँ पे जैसे 11 को केस में, एक और अपने आप के अलावा, जैसे कि टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और कितना, अरे इतने ना संख्या होगा जिससे 11 कट सकता था, जिसमें एक और अपने आप से चेक करने की जरूरत नहीं, वो तो हमको पता है कि कट जाएगा। ठीक है, तो बच गया 2 से लेके कहां तक, नंबर से एक कम तक। क्लियर है? समझे? और इससे काट के चेक करेंगे 11 को कट रहा है, नहीं, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, सबसे एक करके क्या करेंगे, और किसी से अगर क्या हुआ, नहीं कटा, तो नंबर प्राइम है, और किसी से कट गया तो नंबर प्राइम नहीं है। हम तो उसको चेक कर देंगे भाई, एक और अपने आप के अलावा छोड़ दो, 2 से लेकर कहां तक चेक करो, 10 तक नहीं, नंबर के एक कम तक। 10 तक तुम कैसे बोलते हो जी, 11 है तो ना 10 तक बोल रहे हो, तुमको लॉजिक कहां तक लगाना है, तो ओ गधा है तुम। ठीक है, जो नंबर देगा उससे एक पहले तक। क्लियर है? तो तुम फिक्स कैसे कर रहे हो, फिर अभी कभी क्या बताए कि नंबर में फिक्स हो गया तो लॉजिक की जरूरत नहीं है, हमको ऐसा सोचना है ना। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ देखो दिक्कत, समझे? लेकिन एक चीज और नोटिस करना, कोई भी नंबर जो है ना हाफे तक कटता है, यहां तक चेक करने की जरूरत, अगर 11 5 तक कट गया था ना, कटना होता है 11 को तो 5 तक कुछ हो जाता, समझे? तुम भी सोचो ना, 5 दूनी 10 और 6 दूनी तो 12 होगा, कभी कटेगा नहीं ना। तो कोई भी नंबर कटना हो, एक और अपने आप के अलावा किसी से अगर कटना होता है ना, तो किससे कटता है, हाफ तक ही कटता है, 2 से लेकर कहां तक, हाफ तक। जैसे 24 को ही देख लो, 24 को देखो तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है, 8 से कटता है, और 12 से कटता है। 12 के बाद 24 किससे कटेगा, खुद से ही कटेगा। क्लियर है? वो बिना मतलब क्या 13 14 15 16 से चेक करने की उसको जरूरत ही नहीं है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि घटेगा ही नहीं। तो कंप्यूटर को भी यही बोलेंगे कि भाई तुम चेक कहां से करो, स्टार्टिंग फ्रॉम कितना से, 2 से, कहां से, और 2 से चेक करो, हाफ तक ही चेक करो, इसके बीच में अगर नंबर किसी से कट गया तो नंबर को बता देना प्राइम नहीं है, अगर नहीं कटा तो नंबर क्या है, प्राइम है। बस यही लॉजिक, इसी लॉजिक में करेंगे काम। जैसे देखो, जैसे मान लो सपोज करो, जैसे 17 का, अब यहाँ से 2 से चेक करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कहां से, 2 से हाफ तक, 17 का हाफ 8, ठीक है, 17 का हाफ कितना, 8.5 में कितना, 8, ठीक है। तो 2 3 4 5 6 7 और कितना, अब 2 को 17 से 2 को चेक कटेगा, इससे कटेगा, इससे कटेगा, नहीं कटेगा, सबसे हम चेक करके क्या कर रहे हैं, नहीं कटा, कैसे कटा, अब श्योर हो गए हम कि 17 क्या है, प्राइम नंबर है। क्लियर है? लेकिन आ जाइए 15 के कैसे, 15 का हाफ 2 से लेकर 7 तक, ठीक है, 2 3 4 5 6 और कितना, 2 से चेक किया कटा, हम 3 से चेक किए, क्या हो गया, तो हम यहाँ पे पता चल गया कि नंबर ही प्राइम नहीं होगा, तो आगे चेक करने की जरूरत भी, हम वहीं पे रोक देंगे। अगर बीच में किसी से कट गया तो इवन 100% श्योर हो गया कि नंबर ही प्राइम नहीं है, क्योंकि बीच में किसी से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। क्लियर है? तो नंबर ही प्राइम नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज करेंगे, तो आपको करना क्या है कि आपको चेक करना है किसी भी नंबर को, प्राइम नंबर चेक करने के लिए कहां से, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 से कहां तक, नंबर के हाफ तक। अगर नंबर के हाफ तक में वो किसी से नहीं कटा तो 100% नंबर क्या है, और अगर कट गया तो नंबर क्या है। लॉजिक क्लियर हुआ सबको? ऑनलाइन वाले लोग लॉजिक क्लियर हुआ?
जी सर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, क्लियर है? चलो देखो देखो, जो लॉजिक सोचे हो उसको डिजाइन में कन्वर्ट करो। देखो तुम सोच लिया और किसी कोडर को तुम दोगे तो कहेगा ना कि भाई कि तुम अपना सोचा हुआ चीज को रिप्रेजेंट करो पहले पेपर पे। तो यही होता है फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम। बात समझे? जो आपने सोचा कि मेरा प्रोग्राम ऐसे बनेगा, दिस इज कॉल्ड द एल्गोरिदम, और उसको लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ, उसको डिजाइन बना के किसी को दो, तब वो जाके किसी लैंग्वेज में कोड कर लेगा। बात समझे? क्लियर है? चेकिए यहाँ पे, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट किए, आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमें दो चीज का जरूरत पड़ेगा, एक एन जिस नंबर को चेक करना है, और एक लूप लगाना है, एक आई ले लिए। नहीं, दो लूप कहां से स्टार्ट हुआ जी? दो से। कहां तक? नंबर के हाफ तक। क्लियर है? चलिए एन में हम इनपुट मांग लेते हैं, यहाँ इनपुट बॉक्स लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे इनपुट बॉक्स लगाया, हमने यहाँ पे लिखा इनपुट किसको? एन को। कोई दिक्कत है? लगा दिया इनपुट। अब एन इनपुट लेने के बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब एन को हमको चेक करना है स्टार्टिंग फ्रॉम कितना से? 2 से। तो आई कहां से स्टार्ट करें, कहां तक जाएं? हाफ तक। तो यहां पे हम कंडीशन लगा देंगे, यहां लगा देंगे इज, क्या आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन बाय क्या? 2 है। कंडीशन लगा दी ना, एन बाय क्या है? 2 है। लगा दिए, मतलब अब सेट कर दिए कंडीशन कि 2 से लेके हाफ तक तुम्हें चलना है। अगर ये कंडीशन क्या होता है? ट्रू होता है। क्लियर है? तो हमको काट के चेक करना है आई का वैल्यू से नंबर को, क्या कि कटता है कि नहीं। तो अब यहाँ पे एक और कंडीशन। क्लियर है? ये तो कंडीशन हुआ कि आपको 2 से लेके हाफ तक चलना है। अब कंडीशन की 2 से लेके हाफ तक जा रहे हैं, तो हर एक वैल्यू को से नंबर को काट के क्या कीजिए? चेक कीजिए। तो यहाँ पे चेक करने वाला कंडीशन इज, क्या एन में मॉड कितना? आई। आई में कितना शुरू में? 2, भागा देने पर रिमाइंडर किसके बराबर? अगर 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब आई इस नंबर को पूरा पूरा क्या कर दिया जी? काट दिया है ना। मॉड ऑपरेटर क्या होता है? भागा, रिमाइंडर आता है ना, और रिमाइंडर जब 0 आ गया तो समझो क्या है? नंबर पूरा पूरा क्या हो गया है? कट गया। अगर एक कंडीशन क्या हो जाता है बाबू? ट्रू हो जाता है, तो हम कंप्यूटर को जानते हो क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि भाई यहीं पे प्रिंट करा दो कि नंबर इज नॉट प्राइम। नॉट प्राइम नहीं प्रिंट करा देंगे, और यहीं पे स्टॉप हो जाना, आगे जाने की जरूरत ही नहीं। आगे क्यों जाएगा बिना मतलब का? जब बीच में नंबर की से कट ही, नंबर 2 ही से कट गया, तो आगे उसको चेक करने की जरूरत है नहीं है। अब यहाँ पे अब फॉल्स अगर होता है, तो फॉल्स होने का मतलब कि आई उस नंबर को पूरा पूरा काट नहीं पाया है, तो हमको चेक करना है मैक्सिमम कहां तक? हाफ तक। तो आई को बोलेंगे कि तुम अब आगे बढ़ो। क्लियर है? आई इक्वल टू आई प्लस 1, है ना। और जाके कंडीशन चेक करो कि क्या अभी भी बढ़ने के बाद तुम एन बाय 2 से क्या हो? छोटा हो। अगर हो तो अगला आई से फिर से चेक करते जाओ। ठीक है? और अगर एक कंडीशन क्या होगा? फॉल्स। अगर ये कंडीशन क्या हो गया? ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब समझ रहे ना? ये कंडीशन फॉल्स कब होगा? जब आई लेस देन इक्वल टू नम बाय 2 से क्रॉस कर गया है। ठीक है? मतलब आई का वैल्यू नम बाय 2 से क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू तो ट्रू रहेगा, जब तक लेस और इक्वल टू क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। और अगर क्रॉस कर गया है, इसका मतलब है कि 2 से लेके हाफ तक को पूरा चेक कर लिया, नंबर किसी से कटा नहीं है ना। तो ये अगर फॉल्स, ये फॉल्स होने का मतलब है कि नंबर प्राइम में होगा। क्या? क्योंकि अगर बीच में कट जाता तो स्टॉप तो यहीं पे हो जाता, अगर बीच में कट जाता तो स्टॉप कहां पे हो जाता? यहीं पे ना हो जाता। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे प्रिंट, अगर ये फॉल्स में गया तो समझो मेन कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ, तो समझो नंबर प्राइम है, क्योंकि वो 2 से लेके हाफ तक पूरा क्या कर लिया होगा? चेक कर लिया होगा, तभी ना फॉल्स हुआ होगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू तो चल ही रहा है। और जैसे ही फॉल्स होने का मतलब है कि नंबर प्राइम है, तो यहाँ पे प्रिंट करा दे। यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं प्राइम नंबर, है ना जी। प्राइम नंबर को प्रिंट करा दिए, और देन अब यहां से क्या हो जाते हैं? स्टॉप। क्लियर है? चलिए इसको थोड़ा कोड को समझते हैं अच्छे से। क्या? देखो यहाँ पे समझो, आपने क्या लिया? एन, फिर क्या है? आई, और यहाँ पे क्या है आपका? आउटपुट है। चलिए एन में हमने इनपुट लिया। चलिए एन में इनपुट हम किसको लेते हैं? 11 को। इनपुट तक का काम खत्म। आई कहां से स्टार्ट हुआ? 2 से। चलेगा। आई लेस देन इक्वल टू एन बाय 2। एन बाय 11 बाय 2 कितना? 5। यहाँ कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 5। अवाई में कितना है बाबू? 2 लेस देन 5 है। कंडीशन क्या हुआ?
ट्रू हुआ ना, ट्रू होगा तो नीचे आएगा, चेक करेगा n में कितना है 11, i में कितना 2, 11 में 2 से भागा देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो ट्रू की ओर तो जाएगा नहीं, क्या हो जाएगा फॉल्स। अब i का वैल्यू 2 से कितना हो गया 3, अब ऊपर गया 3, अब i कितना हो गया है 3, बताओ 3 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू, i लेस देन 5 है ना, ट्रू हुआ। 11 में 3 से भागा देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं तो 3 से कितना हो गया 4, ऊपर गया, 4 लेस देन 5 है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू। 11 में 4 से भागा कटेगा, नहीं 4 से कितना हो गया 5, फिर ऊपर आया 4, 5 लेस देन नहीं लेकिन इक्वल टू 5 है ना, 11 में 5 से भागा देगा कटेगा, नहीं तो 5 से क्या हो गया 6, अब ऊपर गया, i का वैल्यू लेस देन इक्वल टू n/2 अब नहीं है, मतलब 2 से लेके हाफ तक में सबसे चेक किया कि से कटा नहीं, तो अब कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स होने पे क्या आ गया, क्या प्रिंट करेगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्लियर है, समझे कैसे चल रहा, पता चल रहा है, क्लियर है। चलो एक नंबर और चेक करते हैं, किसके लिए, जो प्राइम नहीं है, क्या ठीक है, उसमें काम मेरा लॉजिक कर रहा है कि नहीं कर रहा, देख लेते हैं। n है, फिर क्या लिखे हैं i, और यहाँ पे आउटपुट। चलिए अब हमने इनपुट कितना ले लिया 15 लिया, ठीक है। अभी बताओ i कहां से स्टार्ट हुआ बाबू 2 से, i कहां से स्टार्ट हुआ 2 से, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आओ, i कहां से स्टार्ट हुआ 2 से, अब बताओ यहाँ पे बताओ 2 लेस देन n/2 है, 15/2 कितना जी 7, और i कितना है 2, 2 लेस देन है ना 7, सही है। 15 में 2 से भागा देगा, रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं आएगा तो 2 से कितना हो गया 3, ऊपर गया 3, अब i में कितना हो चुका है 3, 3 लेस देन 7 है, कंडीशन क्या हुआ ट्रू। 15 में 3 से भागा देगा, रिमाइंडर किसके बराबर, तो ट्रू हो गया ना, तो क्या प्रिंट कर देगा नंबर इज नॉट प्राइम, नहीं नॉट प्राइम, और यहाँ पे क्या हो गया स्टॉप, मतलब दूसरे बार लूप चला तो पता चल गया कि नंबर प्राइम नहीं है, आगे जाने की जरूरत ही इन्हें लॉजिक है कि अगर 15 3 से कट गया तो ये आगे जाने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे लिखे थे ना, वही ना चीज के, तो जो लॉजिक सोच रहे हो वैसा ही रिप्रेजेंट करना है आपको, क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हुआ बाबू, ऑनलाइन वाले लोग सब ना है, कहा बोल नहीं रहा सब, कहाँ गया जी। चलिए अब यहाँ तक में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे नहीं है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक बात करेंगे एक और, चलो 2 को चेक करते हैं कि 2 को प्राइम नंबर ये बता रहा है कि नहीं बता रहा है, चेक करें। देखिए यहाँ पे जैसे n है और यहाँ क्या है i, और यहाँ क्या लिखते हैं आउटपुट। चलो n में हमने कितना इनपुट लिया 2, एक क्या है प्राइम नंबर है ना, चलिए देखते हैं कर रहा है कि नहीं। चलो i कहां से स्टार्ट हुआ जी 2 से, n/2 कितना रिप्रेजेंट करेगा बाबू, n/2 कितना रिप्रेजेंट करेगा बताओ, n/2 2/2 का 1 ना, और i में कितना है 2 है, लेस देन है ना है 2 लेस देन है, ज्यादा ना लेस देन ना इक्वल है, तो कंडीशन पहले बार में क्या हो गया फॉल्स, तो प्रिंट क्या कर देगा प्राइम नंबर। 2 के लिए सही चल रहा है, बोलो सही चल रहा है ना, क्लियर है। तो यहाँ सोचना है सिर्फ, ठीक है, टाइम तो देना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो प्रोग्रामिंग नहीं हो पाएगा, इतना है, आपको बहुत टाइम देना है, आपको मतलब दिन भर सोचना पड़ेगा, अगर आप अच्छा प्रोग्रामर बन रहे हैं तो आपको जो टास्क दे रहे हैं हम उसके बारे में सोचिए, बनाइए कि भाई कैसे बनेगा क्या है, तब जाके इंटरेस्ट जगेगा। आपको ऐसा होना चाहिए कि जब तक न बने ना, जब तक उस प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं है, आपको ऐसा होना चाहिए, क्लियर है। तो वैसा आपको करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को। देखिए इस चीज को हम लोग कोड में लिखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास सारा चीज लिखा हुआ है ना, इनपुट एन ले लिया ना, ठीक है। आई कहां से स्टार्ट किया जी, कहां तक लगा दिए थे, while i लेस देन इक्वल टू n/2 तक, यही ना लगाए हैं, बताओ जो चल रहा है वैसे चलने दो, ठीक है। फिर चेक कीजिए इफ क्या n mod कितना i रिमाइंडर किसके बराबर 0 के अगर बराबर हो गया तो क्या मैसेज दिए थे नंबर प्राइम नहीं है, क्या नंबर इज नॉट क्या लिख दिए प्राइम, है ना, क्लियर है। और यहीं से लूप से क्या कर दें स्टॉप, जैसे वहां गए यहाँ पे क्या होता है ब्रेक, मतलब लूप से क्या निकलिए
बाहर, और अगर ऐसा नहीं है तो आई पढ़ते रहिए, आई इक्वल टू आई प्लस 1 होता रहेगा। अब लूप से बाहर आने का क्या वो रास्ता हो गया, दो को ना, बाहर देखो जहां पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है वाला, यहाँ बाहर आएगा, अगर प्राइम हो गया, नॉट प्राइम है तो ब्रेक से बाहर आ जाएगा, और अगर कंडीशन ये क्या हो गया, गलत हो गया, तब बाहर आएगा। कंडीशन कौन वाला गलत हो जाएगा, जैसे वहां फॉल्स हुआ था तो अगर फॉल्स कब होगा, जब आई क्रॉस कर जाएगा किससे, n/2 से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, चेक कर लेंगे किससे बाहर आया, क्या आई बड़ा हो गया है क्या n कितना से। अगर ऐसा है तो हमको क्या करना चाहिए, प्रिंटफ नंबर इज प्राइम प्रिंट करना चाहिए। क्या बन गया कोड, देखिए सिंपल सा कोड लिखा गया, ठीक है। इंटर यानी क्या, नंबर क्या दिया 11 को, सही दे रहा है, और जो भी नंबर डाल के चेक करो कोई इशू नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या दिया, किसको क्या दिया, सही दिया ना, ऑफकोर्स प्राइम नहीं है क्या, फिर से यहाँ पे चलो 2 को दिए, क्या दिया, सही दे रहा है, बोलो। यहाँ पे फिर से चेक करते हैं, और कोई भी नंबर चेक करो रैंडमली, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम क्या दिया, नंबर इज नॉट प्राइम, कुछ भी बड़ा नंबर चेक कर लेगा वो, किधर है, समझ में आ रहा सबको। तो ये चीज हुआ किसके लिए कोड, प्राइम नंबर के लिए, कोई दिक्कत है, समझ में आया लॉजिक। चलो अगला क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है, क्या है कि आपको नंबर का सारा फैक्टर क्या करना है, प्रिंट कराना है ना, नंबर का सारा फैक्टर को क्या करना है, प्रिंट करना है, समझे। देखिए यहाँ पे जैसे क्या है, यहाँ पे इसको हटा दे रहे हैं, कल का वीडियो नहीं मिला था क्या आप लोगों को, नहीं, अब उस पे टेलीग्राम पे था, ठीक है। देखिए डाउनलोड किए थे, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात यहां करेंगे आगे, ठीक है। एक नंबर है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखो, ये क्या है, एक नंबर मान लो कि 24 है, कुछ भी नंबर दे सकता है, 24 का सारा फैक्टर क्या करना है, प्रिंट करना है, मतलब 24 किससे किससे कटता है ये क्या करना है, तो 24 किससे कटेगा, और एक कौन 24, ये तो फिक्स है ना, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, हम कंप्यूटर को बोलेंगे 2 को फैक्टर तो प्रिंट करा दो तुम, किसको, एक और किसको, खुद को, एक और जो भी नंबर दे एक और खुद उसका फैक्टर होता ही होता है। अब बच गया बीच का वैल्यू, अभी भी हम प्राइम नंबर चेक किए कि एक और आपके अलावा नंबर किससे कटता है, 2 से लेके हाफ तक में, ठीक है। तो हम इसको चेक करके देखेंगे, 2 से लेके हाफ 24 का कितना, 12 तक में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर इस इतना से लेके यहां तक में जिससे जिससे क्या होगा ये कटेगा उसको प्रिंट कराते जाएंगे, वो उसका क्या है, फैक्टर है ना, बोलो क्या समझ में आ रहा है, किधर है ऑनलाइन वाले लोग जी, बोल क्या नहीं रहे तुम लोग, जी सर, समझ में आया लॉजिक ये वाला, ठीक है। कोई भी नंबर का 2 फैक्टर है ना, कौन कौन, एक अपने आप, और उसके बाद अगर नंबर कटेगा तो किससे कटेगा, कहां से, 2 से लेके हाफ तक, इसके बीच में काट के चेक करते रहेंगे, जो जो कट गया, जिससे जिससे कटेगा उसको प्रिंट करा जाएंगे, उससे पता चल जाएगा उसका क्या है, फैक्टर है, फैक्टर है ना, है, बस यही काम को करना है, बस यहाँ भी फ्लो चार्ट बन जाएगा आराम से। देखिए स्टार्ट किए, आगे बढ़ते हैं, यहां भी हमें 2 ही कंटेनर की जरूरत पड़ेगा, एक n और एक कौन i चाहिए, किधर है ना, चलिए तो एक n ले लिए और क्या ले लिए i, कोई दिक्कत। चलो अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां आगे बढ़े, और यहां पे क्या करते हैं हम कि भाई हमें सॉरी इनपुट लेना है, हाँ तो इनपुट बॉक्स का शेप पहले ये नंबर इनपुट कर दो, क्या तो इनपुट बॉक्स का शेप ऐसा ना होता है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इनपुट लेना है किसको, n, n में कोई और नंबर दो, अब इस n का फैक्टर प्रिंट कराना है, किसका कौन कौन फैक्टर है, क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम क्या किए, आगे बढ़े, और हम n को फैक्टर प्रिंट कराने के लिए एक चीज प्रिंट करा देते हैं, कि हम बोले कोई वैल्यू n का हो, प्रिंट किसको कर दो, किसको जी 1 प्रिंट कर दो, ठीक है, क्योंकि 1 तो फैक्टर यूनिवर्सल है ना,
क्या 1 प्रिंट करने के बाद हम उसको बोलेंगे कि अब 2 से लेके हाफ तक चेक करो किससे किससे कटता है, उसको प्रिंट कराते जाओ। क्लियर है? देखो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लूप स्टार्ट करते हैं। आई कहां से? 2 से। कर लिए? क्लियर है? आई कहां से स्टार्ट किए? 2 से। 2 से स्टार्ट करने के बाद फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है? 2 से स्टार्ट किए और फिर क्या बढ़े? आगे बढ़ते हैं। और कहां तक लगा दे भाई कि हाफ तक जाना है ना? बताओ तो क्या आई लेस देन इक्वल टू एन बाय कितना? अगर ये कंडीशन क्या हो गया बाबू, तो हम इसको काट के चेक करेंगे, नहीं चेक करेंगे? क्लियर है? बताओ, चेक करना चाहिए ना? कहां से? क्या आपका इज एन मॉड कितना? आई, रिमाइंडर किसके बराबर? अगर ये क्या हो गया, ट्रू होता है तो आई को हम प्रिंट करवाएंगे। बोलो, है ना? बात समझे? ठीक है, तो यहाँ पे आई को क्या करवा लेंगे? अगर ट्रू हो गया तो प्रिंट किसको? आई को, कि आई उसका फैक्टर है, तो प्रिंट किसको? आई को। और अगर ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, फॉल्स होने पर आई को प्रिंट नहीं करवाएंगे, लेकिन आई इक्वल टू आई प्लस 1 करें कि अगला आई से चेक करो क्या जी, क्योंकि मैक्सिमम कहां तक चेक करना है? हाफ तक। चेक करते रहेगा। बोलो, और यहां भी इसको लाके यहां जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि देखो अगर आपका कंडीशन ट्रू हुआ तो आई प्रिंट करेगा, तब जाके आई का वैल्यू इंक्रीज करेगा, क्योंकि मैक्सिमम चेक कहां तक करना है? हाफ तक करना ही करना। दोनों केस में कटे या प्राइम नंबर नहीं है ये कि बीच में कट गया तो रोक दो, यहां हमको सबसे चेक करना है। जैसे जैसे 24 है, 2 से कट गया, 3 से कट गया, 4 से कट गया, 5 से नहीं कटा, इसका मतलब रुक जाएंगे। अगर रुक जाएंगे तो पता चलेगा 6 से चेक को नहीं किया। क्या? तो हमको मैक्सिमम दोनों केस में, ट्रू के केस में भी और हमें आई इंक्रीमेंट करना है। और कहां तक जाना है? मैक्सिमम यहां तक। अगर ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ये वाला कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि पूरा चेक कर लिया, जहां जहां जिससे जिससे आई से वैल्यू से कटा होगा एन, उसको क्या करवा दिया होगा? प्रिंट करा दिया होगा। और लास्ट में हम एन को ही प्रिंट करवा दें, कैसा रहेगा? है ना? प्रिंट एन लास्ट में फैक्टर है ना, जो एन दिया उसको क्या करवा लिए? प्रिंट। और देन स्टॉप हो जाएंगे, क्योंकि उसको भी तो प्रिंट करना है। क्लियर है? तो गया ऑल फैक्टर। क्लियर है? देखिए दिखाते हैं करके, यहां पे समझ कैसे काम कर रहा है। एन है, ठीक है, फिर आई लिए हैं और यहां क्या लिए हैं? चलो एन में हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। एन में हम इनपुट लिए किसको जी? 15। 15 का कौन कौन फैक्टर है? इनपुट हो गया, काम खत्म। आगे बढ़ा, फ्लो लाइन से आगे बढ़ा, प्रिंट किसको? 1। एक फैक्टर तो प्रिंट कर दिया। चलिए आई कहां से स्टार्ट हुआ अब? 2 से। 15 बाई 2 कितना? 7। और आई कितना? 2। 2 लेस देन 7 है कंडीशन के, यहां 7 रिप्रेजेंट कीजिएगा, है ना? कंडीशन ट्रू। चलिए एन मॉड आई, 15 में 2 से भागा जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं, इधर तो नहीं जाएगा, कहां जाएगा? इधर। 2 से कितना हो गया? 3 ऊपर गया। 3 लेस देन 7 है, 15 में 3 से भागा था, रिमाइंडर किसके बराबर? 0 गया। तो प्रिंट किसको? आई। 3 प्रिंट कर दिया ना। और फिर यहां से आगे बढ़ा, फिर आई को बढ़ाया, दोनों केस में आई बढ़ेगा। 3 से कितना? 4 ऊपर गया। 4 लेस देन 7 है, कंडीशन क्या हुआ? ट्रू। 15 में 4 से भागा देगा, रिमाइंडर 0 आएगा। नहीं आएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 नहीं आएगा, नहीं आएगा तो 4 से कितना? 5 फिर ऊपर गया। 5 लेस देन 7 है, 15 में 5 से भागा, रिमाइंडर किसके बराबर? तो प्रिंट किसको? आई। कितना प्रिंट कर देगा? 5। 5 से कितना हुआ? 6 ऊपर गया। 6 लेस देन कितना है? 7। सही है। 15 में 6 से कटेगा? नहीं। 7 से कटेगा? नहीं। अब 7 से कितना हो गया? 8। क्या हो गया? फॉल्स। प्रिंट कौन? एन। कितना? देखो 15 का इतने ना फैक्टर होता है, 1, 3, 5 और कौन? 15। और कोई फैक्टर है 15 का? इसके अलावा 15 किससे कटता है? बोलो, क्या नहीं आ रहा है? क्लियर है? बस यही काम वो करे थे।